सहारा से भी केस की जो समझौता हुआ है, जो सेटलमेंट हुआ है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक औपचारिकता ही बच गई है। एक जजमेंट के रूप में जो फाइनल डिसीजन आना है वही सिर्फ बाकी है, और वो कभी भी आ सकता है। हालांकि जो डेट थी वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट थी, टेंटेटिव डेट थी, लिस्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग उस डेट को उम्मीद कर बैठे थे कि शायद कुछ हियरिंग होगी, कुछ सुनवाई होगी। लेकिन हकीकत यह है कि सुनवाई, अब जो हियरिंग की बात है कि हियरिंग होगी, हियरिंग होने का कोई अब औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि सहारा सेबी की जो सेटलमेंट हुई है, सेटलमेंट के बाद सिर्फ और सिर्फ जजमेंट बाकी रह गया है। तो वो जजमेंट कभी भी आ सकता है। कुछ यूट्यूबर्स जो आज सहारा सेबी केस को लेकर के, या सहारा की, खास करके सहारा का जो मैटर चल रहा है उसको लेकर के वीडियो बनाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है, और उस अधिकार को लेकर के यूट्यूब में आ जा रहे हैं और लाइव चला दे रहे हैं, और यूट्यूब पे वीडियो बना करके डाल दे रहे हैं, कुछ भी डाल दे रहे हैं। खैर, अपनी लीगल टीम है, और लीगल टीम सहारा की संज्ञान में इस बात को लेती है, और लोगों को नोटिस भी दे रही है कि भाई इस तरह की जो आप गतिविधि कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो जो यूट्यूबर्स खास करके सहारा की वीडियो बना रहे हैं उनको सचेत रहने की जरूरत है, और जो हकीकत है और न तो सेबी को पता है, न सहारा को पता है, न सहारा के ऑफिसर को पता है, तो फिर ये यूट्यूबर्स को कैसे पता है? खैर, यूट्यूबर्स अपना काम कर रहे हैं, वो करें। लेकिन जहां तक सहारा सेबी केस का सवाल है कि आज की डेट में कोई सुनवाई नहीं हुई, तो सर सुनवाई तो थी ही नहीं। पहली बात तो ये कि 18 मार्च को ही सहारा सेबी की सेटलमेंट हो गई है, और वो सेटलमेंट और केस नंबर 412/12 डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की मीडिएशन साइट पे दिखती है। हाँ, ये जरूर है कि सहारा सेबी की केस किस बेस पर सेटलमेंट हुई है, और उस सहारा सेबी केस में क्या कंडीशन रखी गई है, क्या जजमेंट आई है, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाई है, या क्या ऑर्डर की है, ये आना बाकी है, और वो कभी भी आ सकता है। जहां तक चीफ जस्टिस साहब का रिटायरमेंट का सवाल है, नए चीफ जस्टिस का आने का सवाल है, तो हम लोगों को उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो भी काम करने का तौर तरीका है उस पर तो सवालिया निशान, सवाल तो खड़ा कर ही नहीं सकते हैं। जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट को लगेगा जजमेंट आएगी। लेकिन इतना जरूर हम लोग जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, सहारा सेबी केस का जो सेटलमेंट हुआ है वो हो चुका है, और सहारा के निवेशकों के हित में और कार्यकर्ताओं के हित में हुआ है। इसलिए आप लोग जितने भी सहारियन साथी हैं, निश्चिंत रहिए कि सहारा सेबी में क्या हुआ, डेट था तो उस डेट की सुनवाई क्यों नहीं हुई, कब सुनवाई होगी, आगे क्या होने वाला है। जो होने वाला है वो हो चुका है। सिर्फ जजमेंट जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है, ओपन नहीं की गई है, और क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ही उसको खोलेगी कि इसके अंदर क्या है। कुछ लोगों का सवाल था कि सहारा सेबी सरकार, लगता है सब लोग मिल गए, इसीलिए कोर्ट में कोई डेट नहीं आ रही है, सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इस बात पर जोर देने से बेहतर है कि जो पिछले 14 साल से सहारा की बैटल चली है, वो तो सहारा सेबी सरकार सुप्रीम कोर्ट को मिलने के लिए या उनके साथ साठगांठ करने के लिए नहीं हुई है। सहारा ने बैटल 14 साल इसीलिए लड़ी है कि सहारा की सच्चाई सबके सामने आना चाहिए, कि सहारा की वो क्या गलती थी, सहारा ने कौन सा ऐसा गलती किया था जिसकी वजह से ये बैटल चला। तो जो लोग सवाल कर रहे हैं कि सब मिले हुए हैं, उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सबका तो पता नहीं, लेकिन सहारा किसी के साथ मिला हुआ नहीं है। सहारा अपनी लड़ाई, संवैधानिक लड़ाई अपने तरीके से लड़ रही है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा उसके हिसाब से आगे वो
काम करेगी। जहां तक अभी सीआरसीएस पोर्टल पर लोगों का भुगतान का सवाल है कि सीआरसीएस पोर्टल पर भुगतान जिस तरह से आ रहा है उसमें बहुत सारी चीजें चल रही है, खामियां हैं, पोर्टल से संभव नहीं है या भुगतान जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो ये एक ऑप्शन है, फिलहाल वो एक ऑप्शन के रूप में है और उसको ऑप्शन के रूप में ही देखा जाए। जिस दिन सहारा को पूरी तरह से आजाद किया जाएगा, सहारा को फिर से जिम्मेवारी दी जाएगी, उस दिन सहारा उसी तरीके से भुगतान करेगी जैसे पहले करती थी। तो बिल्कुल हमारे जितने भी सहारियन साथी हैं उनको किसी भी तरह की भुगतान को लेकर के चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि सहारा की मैनेजमेंट किस तरह से आप लोगों को सर्कुलेट करती है, किस तरह से आगे पैरा बैंकिंग को बढ़ाती है, काम आगे किस तरह से करती है, और बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। पहले जो हुआ है उससे भी बेहतर होगा, उससे भी अच्छा कामकाज होने जा रहा है जहां तक मैं जानता हूं। तो सहारा से भी केस सेटलमेंट हो चुका है, सिर्फ जजमेंट बाकी है और वो जजमेंट कभी भी आ सकता है। इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि क्यों नहीं हुआ, आज की सुनवाई कब होगा। सुनवाई थी ही नहीं और सुनवाई का कोई अब मतलब नहीं रह गया है, सेटलमेंट हो चुका है, 18 मार्च को ही हो चुका है। तो इस बात पर अब चर्चा करने की बजाय हमें इस बात पर चर्चा करना चाहिए कि जो हमारे सहारियन साथी आज जो सहारा के कार्यकर्ता जो बहुत ज्यादा निराशा में चले गए हैं, बहुत ज्यादा निराश हैं, कुछ लोगों के बहकावे में बहक करके उनके साथ जा करके और सहारा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं या आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं, उनके साथ जाने का सोच रहे हैं, उनको किस तरह से कन्विंस किया जाए। तो खास करके जो राह भटक गए हैं, जो किसी के बहकावे में आ गए हैं और बहकावे में आकर के आज कुछ भी मैसेज कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सहारा के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आप सहारा पर भरोसा रखिए। आंदोलनकारी कभी भुगतान नहीं करा सकते। अगर आंदोलनकारियों को भुगतान कराना होता तो पिछले 4 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि पिछले 4 सालों में आप लोगों ने कितने लोगों का भुगतान कराया। जो आज सहारा के नाम पर अपना दुकान खोल करके बैठे हैं, उनसे पूछिए कि वो कितने लोगों का भुगतान करवाया, जो कि ये संभव है ही नहीं, ये भुगतान करवा ही नहीं सकते। ये एक बिजनेस, अपना बिजनेस कर रहे हैं और आप लोगों का फायदा उठा रहे हैं। मैं देख रहा था अभी एक आंदोलनकारी किसी निवेशक के पास, किसी निवेशक तो वो नहीं थे, जहां तक मैं जानता हूं वो एक सहारा के कार्यकर्ता थे। वहां सहारा की जो फाइनेंशियल सेक्टर की, जो सहारा पैरा बैंकिंग में जिस तरह से काम पिछले 48 वर्षों में की है, उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा था कि सहारा पिछले 48 वर्षों से यही काम किया है, लोगों को सिर्फ कागज ही दिया है, लोगों को गुमराह नहीं किया है, एक सर्टिफिकेट से दूसरा सर्टिफिकेट ही बनाया है। देखिए किस तरह से गलत काम करता था। मैं उस आंदोलनकारी को बोलना चाहता हूं कि फाइनेंस के बारे में तुमको कोई अगर जानकारी नहीं है तो तुम पहले उस फाइनेंस के बारे में पढ़ाई कर लो और पैरा बैंकिंग कैसे चलता है उसके बारे में जानकारी पहले ले लो। फिर सहारा को टारगेट कर रहा कि सहारा क्या करता था। सहारा जो करता था या जो सहारा ने किया है वो समझने के लिए आपका आज का एजुकेशन पर्याप्त नहीं है। मैं फाइनेंशियल सेक्टर में आज एक सवाल के रूप में मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह से सहारा के ऊपर सवाल खड़ा करते हो कि सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट एक से दूसरे में सेफ्टिंग करते गया है, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं। एलआईसी को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि एलआईसी कंपनी इस देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप एलआईसी में जाकर के पता कर लो कि वहां किस तरह से सर्टिफिकेट बनता है।
बैंक में जाकर के देख लो कि बैंक में एफडी पूरा होने के बाद किस तरह से रिन्यू होता है। बैंक में रिन्यूअल ऑटोमेटिक भी होता है। यहां तो हम लोग कन्विंस करते हैं, सहारा के कार्यकर्ता का वो मोरल ड्यूटी, सहारा की कार्यकर्ता किसी को गुमराह करके पैसा नहीं कमाया है। जिस तरह से आज सहारा की कार्यकर्ता को टारगेट करके उसका फायदा उठा रहे हो कि सहारा के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से गलत किया है, वो गलत नहीं किया है। ये उसका बिजनेस प्रोफाइल है, उसने अपना बिजनेस किया है। अगर किसी भी कस्टमर को समझाया है कि इस सर्टिफिकेट से दूसरे सर्टिफिकेट में जाने में आपको ये बेनिफिट है, और उसने अगर किया है तो उसने गलत नहीं किया है। इसलिए सहारा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इस तरह के आंदोलनकारी के डरने की जरूरत नहीं है। आपने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने अपना काम किया है। वो हर फाइनेंशियल सेक्टर में होता है, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, पेरा बैंकिंग हो, म्यूचुअल फंड हो, कहीं भी होता है। तो खास करके आज मैं लाइव सिर्फ और सिर्फ सहारा से भी केस और सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आने वाली है, या सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सहारा से भी केस को देख रही है, जो कंफ्यूजन, जो आशंकाएं लोगों में है, उसको क्लियर करने के लिए आया था।